जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मुझे पता है सब लोग अच्छे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपना ये पाठ, प्रबंध की प्रकृति, उसके महत्व। उसके आज हम पढ़ेंगे कुछ अति लघु प्रश्न उत्तर जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को ज़रा भी मिस मत करना, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये 2 नंबर में आते हैं। तो आप उसका नुकसान मत करना, वीडियो को पूरा वॉच जरूर करना, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, इसमें मेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। चलिए, पहला प्रश्न आ सकता है, आपके पेपर में आया हुआ है, यूपी मॉडल पेपर 2022 में आया हुआ है। प्रबंध को परिभाषित कीजिए। प्रबंध की एक परिभाषा देनी है जो कि हेराल्ड कुटंज एव हेज के अनुसार, इनका नाम तो भैया याद कर लो, बहुत ज़रूरी है। हेराल्ड कुटंज एव हेज के अनुसार प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग एक समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। इसमें हम आपको समझा दें, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण, यानी कि जो अपने पर्यावरण का मतलब एक पर्यावरण जो मतलब बनाया हुआ एक सिस्टम है। अपनी भाषा में प्रबंध एक ऐसा सिस्टम है, मतलब प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने या उसमें बनाए रखने की प्रक्रिया है। भाई तैयार तो किया गया है, उसमें बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग एक समूह का मतलब होता है एकजुट होकर एक समूह में कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को, लक्ष्य का मतलब अपने उद्देश्य, जैसे फर्म के उद्देश्य है लाभ कमाना, हमारा भी है भैया, हम कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। तो यही है, इसको आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में है। तो मैं आपको बता दूँ, हेराल्ड कुटुंज हेज एवं हेज के अनुसार, उनका नाम याद करना, अपनी भाषा में लिख सकते हो, ठीक है। पर्यावरण का ऐसा प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण है, पर्यावरण तैयार करने की प्रक्रिया ने सॉरी प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने है, क्योंकि पर्यावरण बनाए सॉरी पर्यावरण तैयार करने एवं उसे बनाए रखने की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोगों का एक समूह कार्य करते हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, अपना अगला प्रश्न आ गया है, प्रबंधन से आशय, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जो कि हम आपको बता दें। इसमें प्रबंध में क्या होता है, प्रबंधन में नियोजन, संगठन, निर्देशन एवं नियंत्रण की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन वातावरण में संसाधनों का संग्रहण एवं उपयोग के संगठनों के उद्देश्यों को कुशलता प्रभावशाली से पूरा। हमें क्लियर कर दें एक चीज़, ये तो चलो चीज़ ठीक है, ये वातावरण, ठीक, ये वातावरण क्या है, हमें आपको बता दें, जैसे कि एक ऑफिस है, ऑफिस में 4-5 बंदे हैं, या इसमें मैनेजर से लगा के और वर्कर्स तक, तो वो एक उनका वातावरण बना है, एक समूह भी कह सकते हो, समूह का हो गया, ठीक है। ये नियोजन क्या है उनका, कि मतलब कैसे हमको एक कार्य करना है, ये नियोजन हो गया, इसका अर्थ ये होगा। संगठन का मतलब एक लोगों का संगठन, जैसे सभी को मिलाकर एक संगठन तैयार होता है। निर्देशन एवं नियंत्रण, निर्देशन कौन देता है, मैनेजर देता है, मैनेजर के ऊपर भी बॉस देता है, ठीक है। उन्हें जब निर्देश करेगा वो फिर नज़र रखेंगे। नज़र का मतलब जैसे देखेंगे नहीं, तुम भाई पबजी खेल रहे हो, तुम गेम खेल रहे हो, सब बतिया रहे हो, मतलब तुम टाइम पास कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो भैया नज़र तो रख पे करिए हैं। तो निर्देशन एवं नियंत्रण का मतलब ही यही है, निर्देश का मतलब ऑर्डर देना या कार्य को बताना कि भैया जाओ, एक ऑफिस वर्क का काम करना है, वो फाइल कंप्लीट करके मुझे दे दो, बॉस को जल्दी देना है। मान लो चाय पी चले गए, तो ऐसा हुआ था, ध्यान ना दियो तो भैया का होना ही पे, इसीलिए नियंत्रण भी करते हैं। ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन में वातावरण में संसाधनों का संग्रहण या उपयोग के संगठनों के उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। सिंपल, ये प्रबंधन से आशय, प्रबंधन, नियोजन, संगठन, नियुक्ति, निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से निरंतर परिवर्तन वातावरण में संसाधनों का संग्रहण या उपयोग का मतलब इसका क्या कार्य होता है, इन सभी की वजह से इन संगठनों के उद्देश्य कुशलता या प्रभावशाली से पूरा किया जा सकता है। और तो है नहीं, कुशलता का मतलब यहाँ पे बता दें, मेहनत प्रभावशाली से पूरा किया जा सकता है। अभी यही सिस्टम अपने पे लागू होता है, पढ़ाई करना है, निर्देशन भी होना चाहिए, नियंत्रण भी होना चाहिए, प्लानिंग क्या है। तो दोस्तों, टाइम हमें बहुत लगेगा इस वीडियो के माध्यम में। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे आपको जो पेपर में आए हुए हैं मैं उनको क्लियर कर देता हूँ। एक हमारा क्वेश्चन आता है, प्रबंध के उद्देश्यों को लिखिए, 2022 में 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक।
इसका सिस्टम मैं आपको बताता हूँ। संस्था के सभी संगठनों के हितों का ध्यान रखना, संस्था के सभी संगठनों के हितों का ध्यान रखना, सामाजिक उद्देश्यों को पूरा रखना। यानी कि प्रबंध का मतलब ही ये होता है, प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, संस्था के सभी संगठनों के हितों को ध्यान रखना। संगठन मतलब वही होता है सामाजिक उद्देश्यों को पूरा करना। समाज के जो उद्देश्य होते हैं, जैसे जो एक ऑफिस बनता है, ऑफिस उसमें जो वर्क होता है वो किसी के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, पूरा करने के लिए। हमारा एक और आता है, प्रबंध के दो महत्व बताइए भैया। एक होता है सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करना, ठीक, और प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। क्षमता मतलब जैसे हमारी इतनी क्षमता है, उस क्षमता से भी ज़्यादा वृद्धि करता है। ये उत्पादकता तो बढ़ाता है। उत्पादकता मतलब जैसे कि मान लेते हैं, जैसे एक फर्म मेरी एक है तो एक से दो हो जाएंगे, तो यही इसमें मतलब प्रबंध क्षमता में वृद्धि होती है और ये उत्पादकता को बढ़ाता है। प्रबंध के तत्व क्या हैं भैया, ये इंपॉर्टेंट है, ये गांठ बांध लो, इसमें को कुछ नहीं समझना है। दो, नियोजन यानी प्लानिंग। संगठन का मतलब नहीं पता, बता दे रहे, हिंदी में बताते हैं। संगठन का अर्थ यहाँ पे ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं संगठन लोगों का समूह। नियुक्तिकरण का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं ये एक ऑफिस है और ऑफिस में एक मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट से कोई, जैसे मान लें मैनेजर रिटायर हो गया तो उनकी जगह पे कोई किसी को नियुक्ति जरूर किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो उस वर्कर का जो हेड होगा, मतलब थोड़ा समझदार होगा, उसको मतलब जो एक अच्छा मैनेजमेंट कर सके, समझ रहे हो यहाँ पे, जैसे कि लीडर, तो वही यहाँ पे नियुक्तिकरण मैनेजर की पोस्ट पर नियुक्त करा जाएगा। अब सिंपल भाषा में ये भी समझ सकते हो, किसी दूसरे पद पर किसी एक व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को नियुक्ति करना, उसे नियुक्तिकरण कहते हैं। निर्देशन का क्या मतलब क्या होता है, निर्देश देना। हम आप जैसे मैनेजर आता है भैया निर्देशन नहीं देता है, और भैया हाल चाल, जैसे स्कूलों में देख लो, निर्देश कौन देता है, प्रिंसिपल देता है। तथा नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। अगर यही चीज़, जैसे कि हमारे स्कूल में प्रिंसिपल के शुक्ला, श्री डॉक्टर के शुक्ला, थप्पड़ जी के पड़ेगा बा, उनका इतना हार्ड नियंत्रण है, उनका निर्देशन, बस इसी दो में काम ख़त्म कर देते हैं। फिलहाल इतना ही याद कर लो, क्योंकि प्रबंध से क्या है पता, प्रबंध का मतलब मैनेज करना, मैनेज के मतलब निर्देशन। देखो हम आपको क्लियर करके फिर से बता देते हैं, ये प्रबंध हो गया, ठीक। प्रबंध के जिसको बोलते हैं, एक मिनट, प्रबंध के स्तर जैसे कि होता है नियोजन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, नियोजन, निर्देशन, नियुक्तिकरण, और होता है वो नियुक्तिकरण हो जाएगा। अरे एक नहीं याद आ रहा, संगठन ये कौन सा है, नियंत्रण। ये सही चीज़ें अप्लाई होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता है। समझाने में बहुत समय लगता है, तो समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई। एक प्रश्न और आया हुआ है, जाना माना सब, बहुत प्यारा सा प्रश्न है, इसको पढ़ लेते हैं, उसको आप समझा देते हैं। देखो भैया, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं, स्पष्ट कीजिए। 2023 में आया हुआ प्रश्न है, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना ले सकते हो आप लोग। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है, अर्थात इसका यह मतलब है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों का एक मिश्रण है। प्रबंध का मतलब मैनेजमेंट, कला का मतलब जैसे कि आदत, या तो तुमको वो कार्य आता है पूरी अच्छी तरह से, जैसे कि एक कार मैकेनिक, यानी जो कार रिपेयर करता है, जो रिपेयर करने वाला कार होता है, उसको आदत से मजबूर हो गई, यानी कि वो ज़िंदगी भर से नहीं तो मतलब 10-15 साल से कर रहा, तो वो उसकी आदत हो गई, उसकी आदत बन गई। तो इसमें कला है, कला उसके अंदर है,
बाएं हाथ का, कहते हैं ना चोटिया बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों का सम्मिश्रण है। विज्ञान का यहाँ पे बता दें क्या होता है। विज्ञान का मतलब ये यहाँ पे बताया विज्ञान। विज्ञान का मतलब जिस किसी व्यक्ति को विशेष ज्ञान हो उसे विज्ञान कहा जाता है। जैसे मान लेते हैं किसी मिस्त्री को घर बनाने का बहुत बढ़िया ज्ञान होता है, ठीक है, आपको पता होगा। घर जब बनाता तो ईंटें हमेशा सीधी होती है, वो मैनेजमेंट भी करता है और माइंड भी लगाता है। अगर वो रस्सी ना लगाए, जैसे कि मान लेते हैं देखिए ये पिलर और ये पिलर से अगर रस्सी मैच ना करे, इसके पर इसका क्या लगा, ज्ञान लगा, यहाँ पे ज्ञान लगा। इसको यहाँ पे करने के लिए क्या किया, मैनेजमेंट यानी प्रबंध, यानी कि यहाँ से यहाँ तक इसने प्रबंध यानी कि दिमाग थोड़ा तो लगाया। दिमाग लगाने के बाद यहाँ पे वो लटकाता नहीं है, थोड़ा लोहे टाइप का होता है, वहाँ लटकाएगा, फिर यहाँ से बांध के ईंटे में तो ये सीधा हो जाएगा। तो इसकी सहारे से ये ईंटे को जोड़ते चले जाते हैं। तो भाई किसी इसका मतलब ही होता है विज्ञान का, यानी कि किसी व्यक्ति को ज्ञान है, मतलब विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। ये हमारे सर ने बताया था, कैलाश सर जी हमारे ने बताया था। प्रबंध कला और विज्ञान है, समझ गए। क्योंकि प्रबंध क्रमबद्ध ज्ञान है से संबंधित व्यवहारिक विज्ञान है जिसका प्रबंध अपनी चतुराई से उपयोग करता है। देखा यहाँ पे आ गया ना, ये देखो चतुराई से मतलब जिसका प्रबंधक का मतलब यहाँ पे मैनेजर है, जो मतलब मेन है, जिसका प्रबंधक अपनी चतुराई से उपयोग करता है तथा श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करता है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि प्रबंध कला विज्ञान है। वही बात हो गई ना, चतुराई से, माइंड से, दिमाग से लगा के सब कुछ कर लेता है, उसको प्रबंध कला और विज्ञान दोनों कहते हैं। यानी कि सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं प्रबंध कला एवं विज्ञान का दोनों का मतलब सम्मिश्रण है। बता सकते हो जिसका प्रबंधक अपनी चतुराई से उपयोग करता है, जितना ठीक है, चतुराई से उपयोग करता है तथा श्रेष्ठतम परिणाम प्राप्त करता है, यानी कि बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त करता है। इसीलिए यह स्पष्ट है कि प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों ही है। ठीक है, चलते हैं। तो ओके, गुड नाइट दोस्तों। ये वीडियो यहाँ पे समाप्त करते हैं और वीडियो को ख़त्म करते हैं क्योंकि बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।